और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, सरकार की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मददगारों पर एक्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है यह कार्रवाई। आतंक समर्थित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ बर्खास्त हुआ। पुलिस कांस्टेबल, राजस्व अधिकारी बर्खास्त हुआ। सभी पर आईएसआई के लिए काम करने के आरोप। तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, आतंकियों के मददगारों के खिलाफ भी अब एक्शन। पुलिस कांस्टेबल, राजस्व अधिकारी हुए बर्खास्त। इसी पूरे मामले में सभी पर आईएसआई के लिए काम करने के आरोप थे और इन्हीं आरोपों के तहत उनको बर्खास्त किया गया और तीनों पर यूएपीए के तहत में कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्रवाई की है और देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई। आतंक समर्थित 3 सरकारी जो कर्मचारी उनकी बर्खास्तगी का आदेश। सभी पर आईएसआई के साथ जुड़े होने के, आईएसआई के लिए काम करने के आरोप। तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कार्रवाई की है और आतंक समर्थित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। आईएसआई के साथ मिलकर काम करने के इन पर आरोप है। यूएपीए के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। फिलहाल इनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। ये 3 आरोपी जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे थे, इनके खिलाफ अब एक्शन। आतंक समर्थित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हो चुके हैं। पाक के 3 मददगार जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सभी पर आईएसआई के लिए काम करने के आरोप है। जम्मू कश्मीर में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आतंकियों के मददगारों पर भी अब एक्शन। तीनों पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनके ऊपर आरोप हैं ये जो 3 सरकारी कर्मचारी और मदद पाकिस्तान की, आईएसआई की, पाक के 3 सरकारी जो कर्मचारी जो मददगार बने हुए थे, उनके खिलाफ में एक्शन की ये खबर जो कि बेहद अहम है। देखिए, जम्मू कश्मीर में माहौल शांत बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और इस बीच इसी के तहत एक और एक्शन, आईएसआई का सपोर्ट करने वाले, आईएसआई के लिए काम करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहा है जम्मू कश्मीर से। इन तीनों के ऊपर दरअसल आरोप थे कि ये आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्रवाई की है। आतंक समर्थित 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए, जिनमें देखें कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक पीआरओ है जो कि आईएसआई के लिए काम कर रहा था, आईएसआई की मदद कर रहा था। ये सोचिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ, दूसरा पुलिस कांस्टेबल, तीसरा राजस्व अधिकारी जिसकी बर्खास्तगी हुई है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ में इस वक्त हैं। सैयद तजम्मुल, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है कि देश के अंदर ही देश के खिलाफ काम करने वाले लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई की मदद करते, जिनके खिलाफ में आखिरकार एक्शन लिया गया, बर्खास्तगी के साथ यूएपीए के तहत कार्रवाई भी। देखिए, अभी तक जो है करीबन ऑफिसर और जो सरकारी कर्मचारी है जिनकी तादाद 52 हो गई है आज के इन 3 मुलाजमीन को जोड़कर, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फ़हीम असलम, जो कि किसी रोज़नामा में अखबार में अपना एनालिसिस भी लिखते थे किसी वक्त में, और इसके अलावा जो बाकी रेवेन्यू ऑफिसर हैं या उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का कर्मचारी है। तो गालिबन जो ट्वीट में लिखा गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म और मिलिटेंसी नेटवर्क, और जिस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई, अभी कुछ देर पहले जब ये खबर आ गई तो कहीं ना कहीं हलचल ज़रूर मची है कि गृह मंत्री से लेकर एलजी मनोज सिन्हा तक साफ तौर पर कहा गया कि मौसम विभाग के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स में मुलाजमीन है वो अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की अमल दखल न दे दें। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से फ़हीम असलम जो थे वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे हैं, इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट का ये जो ठाकुर नामी शख्स है, ये काफ़ी टाइम से बताया जाता है कि मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने, मिलिटेंटों को फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के आरोप उन पे है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। अभी तक सरकार ने, मनोज सिन्हा इंतज़ामिया ने अभी तक 52 के करीब मुलाजमीन को चलता कर दिया और ये गाज जो है आगे अब एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और लोअर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में कई मास्टरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कश्मीर
घाटी में चूंकि धरना प्रदर्शन, उसके बाद जिस तरह से धरना और बंद की कॉलें देते रहे और कई मुलाजमीन पर तब से सोशल मीडिया से लेकर इंटेलिजेंस इनपुट पर इन पर नजरें रखी गई थी और आज मजीद 3 मुलाजमीन को जोड़कर 52 के करीब मुलाजमीन एलजी मनोज सिन्हा ने सरकारी दफ्तरों से फारिग किए और उनके खिलाफ यूपा के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, देश के अंदर ऐसा घट रहा है। अच्छा, एक जानकारी आपसे ज़रूर चाह रहे हैं कि ये जो देश के साथ गद्दारी है, ये पैसों की खातिर है या विचारधारा? देखिए, ये कश्मीर का एक कश्मीर कंसेप्ट अपने आप में एक अजीब सी चीज़ है। जहां आप सरकारी कर्मचारी हैं वहीं पर आप देश विरुद्ध धरना प्रदर्शन में एहतजाज भी करते हैं। और मैंने देखा कि अगर आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि JKLF के उस नेटवर्क को भी पकड़ा गया जो कि जम्मू कश्मीर में पुलिस के मुताबिक एक बार फिर JKLF को रिवाइवल फेज में लाना चाहते थे। एक तो विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ पैसों की खातिर क्या ये काम किए जाते? अगर पैसों की खातिर काम किए जाते तो इससे रोकना आसान था। एक तरफ से डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से पूरी तस्वीर मुल्क में बदल गई, जम्मू कश्मीर में भी लगातार गृह मंत्रालय कहता है कि कश्मीर घाटी में पथराव कराने, स्टूडेंट्स को उकसाने, इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन विचारधारा में कश्मीर घाटी में कितने ही मुलाजमीन है जिनका डबल रिकॉर्ड है। एक तरफ वो एक साइड से सरकारी कर्मचारी है, दूसरी तरफ उस विचारधारा को फरोग दे रहे हैं जिसको फरोग देने का स्कोप अब मजीद नहीं रहा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जिस तरह से ये बड़ा स्ट्रेंज है कि आप इस देश का हिस्सा हैं और आप इस देश के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, जो कि देश को बार बार चोट करने की कोशिश करता है, आप उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर आपके कुछ मतभेद भी हैं तो आप दुश्मन के साथ तो हाथ नहीं मिला सकते। ये बात तो जम्मू कश्मीर में रह रहे जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको जरूर सोच लेनी चाहिए, एक बार आत्ममंथन इसको लेकर जरूर करना चाहिए। आपके पास सैयद तजम्मुल वापस लौट रहे हैं और खबरों पर अपडेट के लिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पुंछ में सेना और पुलिस का ऑपरेशन LOC पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सेना और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। LOC पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और पूरे इलाके में सेना पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सैयद तजम्मुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद तजम्मुल, इसे लेकर भी ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, जो गतिविधि हुई उसे देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, आपको याद होगा कि बफलियास, कंडी और भाटा दूरियां पुंछ सेक्टर में लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, हालांकि कृष्णा घाटी सेक्टर में कम हुई, उड़ी सेक्टर में कम हुई, गुरेज में कम हुई, RS-पुरम इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक इन्फिल्ट्रेशन में 100% कमी आ गई। लेकिन पुंछ सेक्टर लगातार जो जंग का एरिया है, इस इलाके में बीती रात में मिलिटेंटों की मूवमेंट देखने के बाद सेना और पुलिस के जवानों ने इस एरिया का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ये सर्च ऑपरेशन मिलिटेंसी इन्फिल्ट्रेशन से पहले ही किस तरह से इस पे कामकाज किया जा सकता है? आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीते साल में लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में ड्रोन्स कैमरा लगाने के बाद इंतहाई डिजिटल इक्विपमेंट को इस एरिया में, जहां एक तरफ खारदार तारें बिछाई गई इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, दूसरी तरफ डिजिटाइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और जिसके गालिबन फल नजर आने लगे हैं। बीती शाम में जन के एरिया में मिलिटेंटों ने उस तरफ से इस तरफ आने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया और अभी जब हम इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में है तो इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन चूंकि अभी मिलिटेंट कितने हैं, किस तरफ से आने लगे हैं, लेकिन गालिबन ये जो एरिया है, आपको याद होगा कि सेना के जवानों पर इसी एरिया में फायरिंग हुई थी, उसके बाद गाड़ियां तक जलाई गई थी, उसके बाद कई एक मौकों पर यहां जम्मू प्रोविंस के अर्बन रूरल एरियाज में जहां मिलिटेंसी को एक बार फिर दोबारा रिवाइवल फेज होते देखा गया। लेकिन इस एरिया में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मौसम की बाधा बहुत ज्यादा हावी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुंछ सेक्टर में तकरीबन 1 दर्जन के करीब मिलिटेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करने से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के नजर में आए और इस तरह से वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है सैयद तजम्मुल, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, लगातार सैयद तजम्मुल बहुत ही बारीकी से जानकारी दे रहे थे कि अभी हाल ही में कई और ऐसे जगहों से इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दिया गया और लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है मिलिटेंट्स की, और जहां जहां पर कोई मूवमेंट हो रहा है वहां पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए
इनका जो पूरा नेक्सस वहां पर फैला है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पूरे इलाके में सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और यहां देखिए जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। पूरे इलाके में सेना और पुलिस ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जिसमें जो मिलिटेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए बड़ी कामयाबी मिली है, इसी पर एक अपडेट आ रहा है। पुंछ में सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। सैयद अजमुल क्या है हमारे साथ में इस वक्त? पुंछ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और जैसा अभी सैयद अजमुल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी भी जब हम इस पूरी खबर को आपको बता रहे हैं, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और अभी एक अपडेट आया कि सेना ने 2 आतंकियों को इस सर्च ऑपरेशन के जरिए ढेर कर दिया है। पुंछ में सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। और देखिए सेना के जवान लगातार वहां पर आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर मूवमेंट लगातार चल रहा है उस पर नजर रखते हुए लगातार इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। और पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और देखिए पुलिस और सेना दोनों मिलकर वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही है उनको रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच देखिए बड़ी अब जानकारी यह है कि सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सैयद अजमुल पूरी जानकारी दे रहे थे। सैयद अजमुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे जो कि बता रहे थे किस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और इस भी जो मूवमेंट हुआ उस पर नजर रखते हुए 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। सर्च ऑपरेशन के जरिए 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और देखिए इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता रहे थे जिसमें आपको बताया कि एक तरफ सरकारी कर्मचारी, दूसरी तरफ आईएसआई के सिपह सलार, आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग जिनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। तो आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल किस तरीके से सिचुएशन को बेटर करने के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सेना और पुलिस काम कर रहे हैं।